Hello CLAT aspirants, welcome back to iConta's CLAT YouTube channel. A very happy new year to each one of you. And now this brings me to a question कि नया साल शुरू हो गया and अब इस नए साल से आपके CLAT एग्जाम में कितना टाइम बचा है. You very well know that your CLAT examinations happen in the month of December and from now you just have 11 months left for your examination to happen. Why would I say 11 months? Because आपका जो CLAT का एग्जाम है वो usually first week of December में हो जाता है, right? And that is where today's video is all about the comprehensive roadmap for the 11 months. Upcoming 11 months में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आज आपको मैं सब बताने वाली हूँ. Just stay tuned. इस वीडियो को पूरा देखना, पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से आपको अपने CLAT 2026 को अप्रोच करना है, right? देखो, सबसे पहले टाइम टेबल, टास्क टेबल, ये जो टाइम टेबल वाली चीज है ना, इसको तो भूल ही जाओ. फॉरगेट इट. ठीक है, टाइम टेबल जब तक बनाओगे तब तक वो फॉलो होगा ही नहीं. ठीक है, एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि आपने अपने आप को क्या प्रॉमिस किया है और आपने अपने पेरेंट्स को क्या प्रॉमिस किया है. क्योंकि अगर वो प्रॉमिस दिमाग में रखोगे तो शायद 11 मंथ्स में सक्सीड कर लोगे. अदरवाइज अगर वही स्ट्रैटेजी जो हर बच्चा करता है, प्रोक्रेस्टिनेट, अपने आप को कुछ ऐसे रीजंस देना कि अभी एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स के बाद मैं कुछ पढ़ लूंगा या अभी बहुत टाइम है मेरे पास, तो उस चीज में आपका CLAT का एग्जाम क्लियर नहीं होगा. And I can say it word to word नहीं होगा. All you have to do is first thing कि आपके पेरेंट्स को या फिर आपने खुद को जो प्रॉमिस किया है कि आपको अगले साल एक बहुत अच्छे NLU में जाना है, तो वो प्रॉमिस को याद रखो एंड उस प्रॉमिस को याद रख के अपने आप को ये डिटरमिन करो कि नेक्स्ट 11 मंथ्स में इट्स जस्ट अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी, राइट? उसके बाद जो सेकंड चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि आप बहुत लकी हो कि आपको अभी, अगर आप क्लास 11th में हो तो आपको बहुत ज्यादा अपने आप को लकी मानना है कि आपको CLAT एग्जाम के बारे में अभी पता चल गया एंड आपने ये चीज डिसाइड कर ली कि आपको लॉ करनी है एंड आपको लॉ एज अपना करियर ऑप्शन चुनना है. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को मिस आउट ही कर देते हैं क्योंकि या तो दो सिचुएशंस होती हैं. ठीक है, फर्स्ट, स्टूडेंट्स को अपना करियर ही नहीं पता होता कि उनको क्या करियर ऑप्शन चूज करना है, राइट? अगर उनको पता होता है कि हाँ उनको कौन सा करियर लेना है तो वो इंपॉर्टेंट डेडलाइंस या फिर जो उनके चीजें होती हैं उसको ही मिस आउट कर देते हैं, राइट? एंड दैट इज वेयर दे मिस आउट ऑन द डेडलाइंस. और बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि आप 12th अपीयरिंग में भी अपना CLAT का एग्जाम दे सकते हो एंड वो सोचते हैं कि हम 12th के बाद अपना CLAT का एग्जाम देंगे, राइट? जबकि ऐसा नहीं है. आप सेम ईयर में आप जिस टाइम 12th अपीयर कर रहे हो आप उस टाइम भी अपना CLAT का एग्जाम देके अपनी 12th क्लियर होने से पहले अपने आप को एक अच्छे कॉलेज में प्लेस करवा सकते हो, राइट? एंड दैट इज व्हाई आई से कि अपने आप को इतना लकी समझो कि हाँ मुझे इस एग्जाम के बारे में पता चल गया एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. 11 months इज नॉट अ स्मॉल पीरियड. 11 months दैट मीन्स 30 into 11, 330 days you have for the preparation to happen, right? एंड उन 330 days में आप क्या कुछ नहीं कर सकते. अगर आप एक सिस्टमैटिक प्लान बना लो, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको हर दिन क्या काम करना है, कैसे करना है, तो दैट इज समथिंग जो आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम में सक्सीड कराने वाला है. एंड ये सारी चीजें जो मैंने आपको बोली हैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोली हैं. ये सारी चीजें मैंने आपको सिर्फ इतना समझाने के लिए बोला है कि अगर आपके पास अभी से लेके 11 मंथ्स हैं तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ इट, क्योंकि ये टाइम हर किसी को नहीं मिलता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके 12th या 11th के एग्जाम्स होने के बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे, उनके पास 5-6 मंथ्स होंगे प्रिपरेशन के लिए. इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बाद में सोचेंगे कि बोर्ड्स के
खत्म होने के बाद प्रिपरेशन शुरू करें ड्रॉप ईयर लेके। ड्रॉप ईयर वाले स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम है। दैट इज समथिंग, आप अपने आप को यहां पर ये समझो कि आपको पता चल गया कि आपको प्रिपेयर करना है, तो आज नहीं करना तो कल तो करना ही है ना। तो कल की बजाय आज क्यों नहीं, आज से ही क्यों शुरू नहीं करना है? क्यों हर वक्त ये सोचना है कि कल करना है, कल करना है, कल करना है? वो कल कभी नहीं आता, सुना है ना, टुमारो नेवर कम्स। ठीक है, इसीलिए जो प्रिपरेशन करनी है वो आज से ही शुरू कर दो। इट्स अ न्यू ईयर, मेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि हाँ इस साल तो क्लैट फाड़ना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने ये चीज डिसाइड कर ली कि हाँ मुझे करना है, तो nobody can stop you and you can do it, right? तो अब चलते हैं, ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी, ऐसी बहुत सारी टाइमलाइन जो मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको फॉलो करनी है, जिससे आप अपने क्लैट एग्जाम को एस कर सको, राइट? Welcome to your journey for CLAT 2026, an 11th month roadmap for the effective preparation. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट चीज, इंट्रोडक्शन टू क्लैट यूजी 2026। ठीक है, मैं आपको सब बताने वाली हूं। जो पीपीटी है ये 11 फैक्टर्स में डिवाइडेड है, एंड ये 11 फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि क्लैट यूजी का एग्जाम स्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको पता है। 5 सेक्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम फॉर्मेट कि कितना आपका नेगेटिव मार्किंग होती है, आपका पेपर पैटर्न क्या है, वो सब भी आपको बहुत अच्छे से पता है, और बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको वो बता भी चुकी हूँ, राइट? 11 मंथ रोड मैप ओवरव्यू, प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव 11 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, उसके बाद मंथ बाय मंथ ब्रेकडाउन, इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, फाइनल रिवीजन टिप्स, एग्जाम डे, कंक्लूजन एंड द नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक है, तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज से लेके आपके एग्जाम डे तक की स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग दैट वी आर गोना डिस्कस इन दिस 11 मंथ रोड मैप, इन दिस 11 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर यू टू एस क्लैट यूजी 2026 एग्जामिनेशन, राइट? सो मूविंग फर्दर, सबसे पहले ये देखो कि ओवरव्यू क्या है आपके क्लैट एग्जामिनेशन का। ठीक है, क्लैट क्या है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इन इंडिया, एमिंग टू प्रोवाइड यू द एडमिशन इन द प्रेस्टिजियस एनएलयूज। एनएलयूज में जाने के लिए एग्जाम होता है, यू नो दिस, राइट? एग्जाम ड्यूरेशन 2 hours 120 minutes 120 questions, right? Subjects covered: English, GK, legal, logical, cons, right? Purpose of CLAT, NLUs में एडमिशन, कंडक्टिंग अथॉरिटीज, कोई भी एग्जाम एक स्टैंडर्डाइज एक जो होता है वो कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज होता है जो आपका एग्जाम कराता है। 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंड 0.25 होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग, राइट? आप देखिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्ट्रैटेजिक रोड मैप। ठीक है, अगर ये 4 चीजें कर लोगे, ट्रस्ट मी, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम एसिंग क्लैट 2026। ठीक है, सबसे पहला है स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन। अगर अपनी प्रिपरेशन का एक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, अगर आपको ये पता ही नहीं कि कहां से शुरू करना है और कहां से खत्म करना है, तो सब बिखरता चला जाएगा, पूरा रायता फैलेगा। आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपको प्रिपरेशन कहां से शुरू करनी है, कहां खत्म करनी है, किस फ्लो में आपको जाना है अपनी प्रिपरेशन करते हुए, तो ये चीज किसी भी तरीके से पॉसिबल होगी ही नहीं। एंड दैट इज व्हाई देयर शुड बी अ स्ट्रक्चर्ड preparation. You have to organize your study plan. You have to ensure systematic coverage of all the topics. ठीक है, आपको ये देखना है कि आपको कौन से टॉपिक से शुरू करना है एंड आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाओगे, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू मेक अ फुल स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रिपरेशन। मैं बताऊंगी आपके उस स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हो, बट द फर्स्ट एसेंशियल एस्पेक्ट इज दैट यू हैव टू डू अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू योर प्रिपरेशन, राइट? उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट
अब अगर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के बाद बात करें टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लैट यूजी 2025 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स की कि उनका पेपर ही टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ। और यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट में हम सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं कि आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो, टाइम मैनेजमेंट में वो बात भी हो रही है कि आप हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे रहे हो, हर सब्जेक्ट को आप एक इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन को अवॉइड कर रहे हो किसी भी सेक्शन के लिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये टेंडेंसी होती है कि कॉन्ट्स वाला जो सेक्शन होता है आपका वो 10 to 12 मार्क्स का होता है, एंड लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन कि ये सबसे लीस्ट वेटेड सेक्शन है, तो स्टूडेंट्स जनरली अवॉइड करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को, सोचते हैं कि हम इस सेक्शन को बिल्कुल लास्ट में करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आई हैड अ वेरी वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन क्लैट 2025, एंड मैं उस स्टूडेंट को ये समझा कर थक गई कि स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर कॉन्ट्स। वो स्टूडेंट क्या करता था, वो कोई भी मॉक अटेम्प्ट करता था और उस पर्टिकुलर मॉक में कॉन्ट्स वाले सेक्शन को छोड़ देता था, राइट। उसका जो स्कोर था वो समवेयर बिटवीन 88-90 के बीच में आ रहा था मॉक्स में। एंड मैंने उसकी क्लैट एग्जाम की प्रिपरेशन से 6 महीने पहले उसको समझाना शुरू किया, स्टार्ट फोकसिंग ऑन कॉन्ट्स नाउ, स्टार्ट फोकसिंग ऑन कॉन्ट्स, क्योंकि उसका बाकी स्कोर बहुत अच्छा जा रहा था। इट वाज जस्ट दैट कि वो कॉन्ट्स में बिल्कुल मेहनत कर ही नहीं रहा था, एंड उसको लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है मैं कर लूंगा कॉन्ट्स, जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज ही वाज स्क्वेयर्ड ऑफ कॉन्ट्स। उसको ये लगता था कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा, राइट। उसके बाद जब मैंने उसको ये बोला कि तुम कॉन्ट्स पे कब मेहनत करने वाले हो, तो उसने बोला कि आई विल डू इट इन द लास्ट 3-4 मंथ्स, और वो चीज पॉसिबल हो जाएगी। आई वाज लाइक कि डोंट डू दिस इज अ रॉन्ग टेक्निक, बट ही डिडंट लिसन टू मी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, टाइम निकलता गया, बहुत सारे मॉक्स वो प्रैक्टिस करता गया, एंड उसका स्कोर वही 85 to 90 के बीच में अटका, ठीक है। मेरे लास्ट मोमेंट तक समझाने तक भी उसने कॉन्ट्स पे ध्यान नहीं दिया। अब आया क्लैट एग्जाम का डे, क्लैट एग्जाम वाले दिन उसने यही किया। कॉन्ट्स में ही अटेम्प्टेड जस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस, जबकि कॉन्ट्स में बाकी क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत आसानी से अटेम्प्ट किए जा सकते थे, प्रोवाइडेड अगर उसने तमीज से प्रैक्टिस कर ली होती, राइट। एंड अगर यही स्कोर उसका समवेयर बिटवीन 100-105 के बीच में आ जाता, अगर उसने कॉन्ट्स की सेक्शन को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दिया होता, एंड दैट इज वेयर ही कुडंट मैनेज द टाइम एंड ही कुडंट गेट इनटू अ गुड NLU, राइट। इसीलिए बोल रही हूं हर सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो हाईएस्ट वेटेड सेक्शन हो, चाहे वो लोएस्ट वेटेड सेक्शन हो। मार्क्स तो हर क्वेश्चन के है ना, क्या कॉन्ट्स फ्री में आपसे पूछ रहे हैं? क्या कॉन्ट्स आपको सिर्फ इतना टेस्ट करने के लिए कि आपको मैथ्स आता है या नहीं आता? क्या उसका कोई मार्क्स काउंट नहीं है? क्या आपको नहीं पता एक मार्क्स 1000 कट ऑफ्स का डिफरेंट ले आता है आपकी, पर्टिकुलरली आपको ये बताने के लिए कि आपके लिए हर मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है? तो हर सेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू गिव इक्वल फोकस, यू हैव टू मैनेज टाइम अकॉर्डिंगली फॉर ईच पर्टिकुलर सेक्शन इन योर प्रिपरेशन एंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम एज वेल, राइट। प्रोग्रेस ट्रैकिंग, अब आपको जैसे ही आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाते हो, आपको ये समझ नहीं आता कि मैं अपनी प्रिपरेशन कहां से शुरू करूं, एंड शुरू हो भी जाती है प्रिपरेशन तो आपको ये समझ नहीं आता कि इफ आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, ठीक है। वहां पर आपका रोल प्ले करता है आपका प्रोग्रेस ट्रैकिंग। आपको ये देखना है कि क्या आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, और आपको साथ में ये भी देखना है कि क्या आपने जितनी चीजें पढ़ी हैं क्या उसका एक सेंस बैठ रहा है, क्या इट इज गोइंग इन अ फ्लो। सबसे पहले वो तभी होगा जब आपको बहुत अच्छे से सिलेबस पता है, आपकी सारी सिलेबस, आपको ये पता है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और किस टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं अगला टॉपिक समझ पाऊंगा या समझ पाऊंगी, ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपको प्रोग्रेस ट्रैकिंग में एक और चीज जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगी वो होगे मॉक्स। बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक्स देना, या फिर कुछ हो जाए, कुछ एक सब्सटैंटिव पार्ट हो जाए उसके बाद मॉक्स देना, बट मैं आपको ये बोलूंगी कि जिस दिन से भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो उसके अगले हफ्ते से मॉक देना शुरू कर देना, क्योंकि एक फर्स्ट मॉक और आपका जो लास्ट मॉक होगा वो ही आपको बताएगा कि आपने अपनी प्रोग्रेस में कितना इंप्रूव किया है, आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई है, वही आपको बताने वाला है। क्योंकि जब एक हफ्ते का पहला मॉक दोगे तब शायद ऐसा भी हो कि बिल्कुल नेगेटिव में स्कोर करो,
ठीक है। एंड जब वो प्रोग्रेस आपको दिखाएगी कि आप 95, 100, 105 तक पहुंच गए हो आपके लास्ट मॉक में, वो पता चलेगा आपको कि हाँ मैंने एक साल में कितनी मेहनत की है एंड हाउ आई हैव इंप्रूव्ड माई सेल्फ, right? So that is something that you have to do while you track your progress in 11 months of preparation, right? Confidence building. जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते जाना, जैसे जैसे ये समझते जाओगे कि हाँ आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे फ्लो में लेके जाना है, उसी मोमेंट पे आपको ये रियलाइज होगा कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को पीछे नहीं छोड़ना है। हर मोमेंट पे ये सोचना है कि हाँ मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी और मैं कर सकता हूं। दैट मीन्स कि आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कुछ नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो ये सोचते हैं कि कर तो सब लिया है लेकिन आता कुछ नहीं है। अरे क्यों नहीं आता? जब पढ़ा है तो सब आता है, जब अगर मेहनत की है तो सब आता है और सब सही होगा। इवेंचुअली एवरीथिंग विल फॉल इनटू इट्स प्लेस, राइट? एंड दैट इज हाउ यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। आपको एंजाइटी रिड्यूस करनी है अपनी, और अपनी एग्जाम अप्रोच को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आगे मूव फॉरवर्ड करना है, राइट? Now that brings me to your 11-month roadmap to exam readiness. ठीक है, अब इस तरीके को आपका एक ये पूरा जो फ्लो चार्ट है इस तरीके से मैंने बाइफरकेट किया है, फ्रॉम मंथ्स 1 to 3, फ्रॉम मंथ्स 4 to 6, मंथ्स 7 to 9 एंड 10 to 11। ठीक है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आप ये देखो कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे बिल्डअप करोगे, आपको कॉन्सेप्ट्स कैसे तरीके से पढ़ने हैं, एंड दैट इज हाउ व्हाट इज वे यू विल बिल्ड योर फाउंडेशन। नींव रखना कहते हैं ना, जब एक घर बनता है तो उसकी नींव रखी जाती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फाउंडेशन बिल्डिंग। शुरू के 3 महीने में जितने अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स कर लोगे, प्लस मॉक्स, मैं ये नहीं बोलूंगी कि यहां आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, यहां चाहे आप सेक्शनल मॉक्स दो चाहे आप फुल लेंथ मॉक्स दो, लेकिन प्रैक्टिस यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल यू हैव टू डू इज अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते जाओ एंड अपने आप को ये समझते जाओ कि आपको किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को अप्रोच करना है, राइट? द नेक्स्ट 3 months, 4th, 5th, 6th month would be intermediate preparation, engage in advanced practice and begin targeted revisions। ठीक है, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तब ये देखना कि आपको कैसे प्रैक्टिस लेवल पे फोकस करना है और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स की अब रिवीजन शुरू करनी है, राइट? उसके बाद आता है मंथ 7 to 9, इंटेंसिव प्रैक्टिस, कॉन्सेंट्रेट ऑन वीकर एरियाज विद एक्सटेंसिव मॉक टेस्टिंग। ठीक है, अब जो 7th, 8th मंथ होते हैं आपके, वो होते हैं अपने वीकर सेक्शंस को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। जब आपको आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस पता चल जाती हैं इन मंथ्स में, जब आपको पता चल जाता है कि आपका लीगल सेक्शन स्ट्रांग है या आपका कौन सेक्शन स्ट्रांग है, जो भी सेक्शन स्ट्रांग है, और साथ ही साथ आपको पता चल जाता है कि कौन सा सेक्शन वीक है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको आगे बढ़ना है ये देखने के लिए कि आप उन वीक सेक्शंस को स्ट्रांग कैसे बना सकते हो। मंथ्स 10 and 11, the last 2 months, final revision and exam readiness, rigorous practice, rigorous revision and rigorous mock solving. That is what you have to do in these 2 months, right? Now that comes to the फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ ऑल द मंथ्स, राइट? सबसे पहले मंथ 1, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, फैमिलराइज योरसेल्फ विद द एग्जाम स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एग्जाम स्ट्रक्चर को जब तक नहीं समझोगे, जब तक ये आपको पता नहीं होगा कि आपने कितने सेक्शंस में क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि लीगल के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, 4 ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपको लीगल के सब्जेक्ट्स पता होने ही होने चाहिए, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को एक तरीके से शुरू नहीं कर पाओगे। एंड दैट इज वेयर मैंने आपकी एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है जिसमें सारे ब्रेकडाउन ऑफ टॉपिक्स हैं। उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, जहां यू विल गेट एन एक्सटेंसिव आइडिया of how you have to
move forward with the exam structure, and how would you understand that what all topics that you have to study in all the 5 sections, right? तो वो वीडियो भी एक बार जरूर देख लेना, right? अब आता है बिगिन विद कोर कॉन्सेप्ट्स, राइट? अब आपको देखना है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से फॉरवर्ड करोगे, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द इंपॉर्टेंट कोर। हर सब्जेक्ट के अपने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, हर सेक्शन के अपने इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर साल रिपीटेडली आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट ऑल टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्टडी, एंड हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम एवरी सेक्शन। 5 सेक्शंस में से आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे बिल्कुल मिस आउट नहीं करने हैं। यू हैव टू सी व्हाट आर द रिपीटेड टॉपिक्स दैट यू हैव टू स्टडी इन ईच सेक्शन। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग बेसिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लीगल रीजनिंग स्किल्स, ठीक है? इसके साथ साथ वो क्या बोल रहे हैं कि आपको अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रीडिंग स्पीड की वजह से ही वो क्लैट एग्जाम में एस नहीं कर पाते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द रीडिंग स्पीड उनका जो पेपर है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है। चाहे उन्हें सब आता हो तो भी वो अपना पेपर में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विन द फर्स्ट मंथ। रीडिंग स्पीड पे अभी से ध्यान देना शुरू करो, एंड रीडिंग स्पीड तभी इंप्रूव होगी जब ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करोगे। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, अपने लिए टारगेट सेट करो। आज 30 मिनट्स में कितने पेजेस पढ़े, कल 35 मिनट्स में, कल 40 मिनट्स में, ऐसे करके जब जब अपने लिए टारगेट सेट करना शुरू करोगे तभी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरी चीज जो आप रीडिंग स्पीड के लिए सबसे अच्छी कर सकते हो, दैट इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। मुझे पता है जब मुझे भी कोई न्यूज़पेपर रीड करने के लिए बोलता था, जब मैं अपनी क्लैट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो दैट वाज समथिंग जो मुझे भी बहुत गुस्सा दिलाता था कि न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं पसंद है, नहीं समझ आ रहा है, क्यों नहीं समझ रहे हो आप, मुझे नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर, राइट? ये चीज आपके साथ भी होती होगी, बट उसका भी सोल्यूशन हमने आपके लिए निकाल दिया है कि आपको एक डेली हाईलाइटेड न्यूज़पेपर जिसमें बहुत सारे कलर्स दिखते हैं, आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उन हाईलाइटेड न्यूज़पेपर्स में से जो कलर्ड पोर्शन है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ उतना पढ़ लो, एंड दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू इन द रीडिंग स्पीड, टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड एंड ऑल्सो टू एस योर जीके करंट अफेयर सेक्शन। तो एक तीर से 2 निशाने, एक काम से 2 आपकी चीजें सॉल्व हो रही हैं, एंड सिर्फ वो कलर्ड पोर्शन को पढ़ के आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी, एंड सिर्फ वो कलर्ड पोर्शन को पढ़ के आपका जीके करंट अफेयर्स का सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड वो आपको कहां मिलेगा? ओनली ऑन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटीज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू जॉइन द व्हाट्सएप कम्युनिटीज, देयर आर मोर देन 5000 पीपल हु आर टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ दोज पर्टिकुलर रिसोर्सेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग इन दोज व्हाट्सएप कम्युनिटीज, राइट? अब आते हैं मंथ 2, डाइव इनटू लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का बहुत जो सेक्शन होता है वो आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड पर्टिकुलर सेक्शन होता है। यहां पर वो आपको एनालिटिकल रीजनिंग नहीं पूछते हैं, यानी कि वो आपसे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब मैं किसी भी स्टूडेंट से बात करती हूं तो ये ऐसा सेक्शन होता है पर्टिकुलरली जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है, बहुत बड़ा एक फोबिया होता है स्टूडेंट्स के लिए, एंड दैट इज वेयर सेकेंड मंथ ऑफ आपके प्रिपरेशन से ही आपको लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देने की जरूरत पड़ जानी चाहिए, एंड सेकेंड मंथ से ही आप अपने लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स को इतना स्ट्रांग बनाना शुरू करो कि जब आपका 7th 8th या 9th मंथ हो तब आपको यह सोचने की जरूरत ना पड़े कि अब मैं लॉजिकल रीजनिंग को अप्रोच कैसे करूं, राइट? उसके बाद अब आता है आपका जीके एंड करंट अफेयर्स फ्रॉम मंथ 2। देखो मंथ 2 से मैंने क्यों बोला है, क्योंकि फर्स्ट मंथ में एक हैबिट बना लो कि हाँ मुझे जीके करंट अफेयर्स को ऐसे अप्रोच करना है। और सबसे बेस्ट टेक्निक अगर मैं आपको जीके करंट अफेयर्स की बताऊं 3 फैक्टर्स में, सबसे पहले डेली हाइलाइटेड न्यूज़पेपर जो मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद डेली
वन लाइनर करंट अफेयर्स, ये भी हम आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद होता है आपका थर्ड इज द मंथली कंपेंडियम, मंथली रिवीजन ऑफ योर जीके करंट अफेयर्स। ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी व्हाट्सएप कम्युनिटीज में मिलता है, मंथली कंपेंडियम्स। अगर सिर्फ इतना भी कर लिया, अगर सिर्फ और सिर्फ इतना भी कर लिया, तो दैट इज समथिंग विच इज absolutely sufficient for you to ace this particular section, right? सिर्फ इतना कर लो and that would be sufficient, right? क्योंकि अगर जितना करंट अफेयर्स का अवेयरनेस आपको रहेगा, देखो जीके करंट अफेयर्स के सेक्शन में क्या होता है, स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा ये गलती करते हैं कि जीके करंट अफेयर्स लास्ट में कर लेंगे। अरे भाई 9 महीने में 10 महीने में जीके करंट अफेयर्स हर महीने नहीं कर पाए, तो लास्ट में 10 महीने का करंट अफेयर्स कहां से कर लोगे? दैट इज समथिंग जो आपको नहीं करना है, बैकलॉग्स नहीं बनाने हैं। आधे लोग यहीं हार जाते हैं, आधा कंपटीशन यहीं खत्म हो जाता है। अगर किसी ने बैकलॉग बना लिया तो समझ लो आप कंपटीशन से बाहर हो, फिर क्लैट में कितना भी कर लेना कोशिश, फिर पेपर नहीं निकलेगा, राइट? बैकलॉग नहीं बनाना है एंड दैट इज हाउ यू हैव टू एस दिस पर्टिकुलर सेक्शन, राइट? अब आता है थर्ड मंथ, एस्टैब्लिश अ स्टडी रूटीन। अब अपना एक रूटीन आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा कि आपको अपनी स्कूल के साथ साथ क्लैट में कितना टाइम देना है, राइट? हेयर यू विल अंडरस्टैंड कि अगर आप 8 आवर्स अपनी स्कूल और ट्यूशंस में दे रहे हो, तो उसके बाद यू हैव टू गिव 2 आवर्स एवरी डे फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर मैं आपको बोल रही हूं कि आप स्कूल के साथ साथ एक दिन में सिर्फ 2 घंटे देने लग जाओ आपकी क्लैट एग्जामिनेशन को, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कुछ भी कम नहीं बोल रही हूं, इट इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। इस 2 आवर्स को, दैट मीन्स 120 मिनट्स को अपने 5 सेक्शंस में डिवाइड कर लो एंड इन 120 मिनट्स में बस जो कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग के बाद हर सेक्शन के 2 क्वेश्चंस यानी कि 2 सेट्स, 2 पैसेजेस सॉल्व करना शुरू कर दो, इतना ही बहुत है। बस 1 साल में इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, इतने क्वेश्चंस कि पेपर में ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो आपने नहीं पढ़ा होगा। More than 5,000 questions is something that you can practice. अब ये क्वेश्चंस मिलेंगे कहां से? सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अगर मैं आपको दूं तो आईकॉन्टा ने अपना क्लैट 2026 बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको डैशबोर्ड एक्सेस जो मिलता है, उस डैशबोर्ड में देयर आर मोर देन 5,000 क्वेश्चंस दैट यू कैन प्रैक्टिस। इसके अलावा जो हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग जिसमें आपको मोर देन अगेन 5,000 क्वेश्चंस है। मतलब 1 साल में आप हमसे क्वेश्चंस मांगते जाओ और हम आपको देते जाएंगे। आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है आप करो, द क्वेश्चंस यू लीव अप टू अस एंड हम आपको हर मोमेंट पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। न्यू ईयर्स डिस्काउंट चल रहा है, अगर किसी भी मोमेंट पे यू फील लाइक ज्वाइनिंग आईकॉन्टा, देन यू कैन फाइंड ऑल द डिस्क्रिप्शन on our website www.iconta.in/clat. Everything that you need to ace CLAT 2026 is something that we are providing in our 2026 batch. ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल जरूर चेक कर लेना, so that you get to know that how you should start your preparation. Right now, moving further, familiarize with legal terms. बहुत सारे स्टूडेंट्स लीगल टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि वॉइड एब इनिशियो का क्या मतलब है, वॉइडेबल का क्या मतलब है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, वो वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा। बहुत सारी ऐसी लीगल टर्म्स हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही बनाई गई हैं। उन लीगल टर्म्स पे ध्यान देना शुरू करना है आपको, क्योंकि जब तक आपको ये टर्म्स की फेमिलियराइजेशन ही नहीं होगी तब तक आप लीगल रीजनिंग के सेक्शन को एस नहीं कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन दिस particular part of time, right?
मॉनिटर योर प्रोग्रेस। अब 3 महीने जब खत्म होने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन को, तो अब आपको ये देखना है कि आपने कितना प्रोग्रेस किया। अब आपने कितना इस 3 महीने में कितने आपके कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होने के बाद आपने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, एंड इस 3 महीने में आपने जितने भी मॉक्स दिए हैं, तो फर्स्ट मॉक से लेके लेट्स फॉर से यू गेव 20 मॉक्स इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तो आपके 20th मॉक तक आपका क्या स्कोर आ रहा है, दैट इज हाउ बाय दीज 3 फैक्टर्स यू विल चेक योर प्रोग्रेस, राइट। जब आपको ये प्रोग्रेस पता चल जाएगी और जब आपको पता चल जाएगा फर्स्ट मॉक में मेरे 20 मार्क्स थे और अब 20th मॉक तक मैं 50 पे पहुंच गया हूं, तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ देखो ग्रोथ तो हुई है, राइट। Now, moving further to the intermediate preparation plan 4 to 6 months, right? Now, that is something which brings me to the intermediate preparation plan months 4, 5th and 6th, right? अब आपको ये सारी चीजें करनी है in month 4th, 5th, 6th। ये 6 steps आपको फॉलो करने हैं in the period of these 3 months, so that you know that अब आपको एक particularly अपनी CLAT preparation को कौन से momentum पर लेकर जाना है। Month 4th, intensify practice, increase practice questions across all subjects to enhance understanding, timed sessions, अब अपने लिए टाइमर सेट करने लग जाओ कि इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, बिकॉज व्हेन यू नो दैट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव 120 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड इन 120 मिनट्स ऑन द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन, तो 1 मिनट मिलता है आपको ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अब आपको टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है इन द मंथ्स ऑफ 4th, 5th एंड 6th। 5th, वीकली मॉक टेस्ट जो आपने स्टार्टिंग से दिए हैं, अब उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। अब आपको 1 मॉक नहीं देना है वीक में, नाउ यू हैव टू शिफ्ट टू 2 मॉक्स इन अ वीक एटलीस्ट, राइट। एनालाइज रिजल्ट्स, मॉक दे दिया तो क्या उसका मतलब ये है कि अब उन मॉक्स को दे के छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं। अब उन मॉक्स को आपको एनालाइज भी करना है। यू हैव टू सी कि मेरी क्या ग्रोथ हुई है, एंड यू हैव टू सी कि आप उस मॉक्स को कैसे एनालाइज करोगे, कौन सा सेक्शन आपके लिए अच्छा है, कौन सा सेक्शन आपके लिए बहुत वीक साबित हो रहा है। दैट इज वेयर यू विल एनालाइज इन योर मॉक्स एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट यस दिस इज हाउ आई हैव टू मूव फॉरवर्ड in the next upcoming mock, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन, अब जितना पढ़ लिया है उसकी थोड़ी थोड़ी रिविजन करते जाओ ताकि कॉन्सेप्ट्स को भूल ना जाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है पढ़ो भूल जाओ, पढ़ो भूल जाओ, एंड दैट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, दैट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपका ब्रेन बार बार रिविजन मांगता है एक पर्टिकुलर चीज जो आपने थोड़े टाइम पहले पढ़ी थी, एंड उसकी रिविजन करते जाओ और स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो। ट्रस्ट मी, जो मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी की आपसे बात करी, द स्टूडेंट्स आर सो इंटरैक्टिव। स्टूडेंट्स जब बात करते हैं तो हमारी खुद की नॉलेज भी बढ़ती है। तो आप सोचो, अगर आप एक कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर आपको आपके सामने दिख रहा है कि हाँ ये पढ़ रहा है, तो डोंट यू थिंक कि वो आपके लिए भी बहुत अच्छा साबित होने वाला है कि हाँ आप कैसे उस चीज को आगे मूव फॉरवर्ड करोगे, राइट। So join the study groups. Now it comes me to the 7th, 8th, 9th month of intensive preparation strategic plan for the 3 months of 7th, 8th and 9th month. Focus on difficult topics. जो अब आपको पता चल गया कि ये मेरे लिए difficult साबित हो रहे हैं, उन topics को करना शुरू कर दो। पढ़ाई उस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अपनी शिफ्ट कर दो कि ये जो मेरे वीक स्पॉट्स थे, अब इनको मुझे अपने टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करना है थ्रू प्रैक्टिस और टू द पॉइंट जब तक मैं उस पर्टिकुलर चीज को एस ना कर लूं, राइट। स्ट्रेंथन करना है उस चीज को। इंक्रीज मॉक टेस्ट, अब जब लास्ट में 7, 8, 9 मंथ्स में जहां आप 2 मॉक्स दे रहे थे, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी 3,
राइट अब वीक में 3 मॉक्स देने हैं, क्योंकि अब आपको अपनी रीडिंग स्पीड पे भी काम करना है। रीडिंग स्पीड से फर्स्ट मंथ से काम कर रहे हो, लेकिन जितने ज्यादा मॉक्स दोगे उतनी ही आपकी रीडिंग कैपेसिटी आपको बताएगी कि क्या आप 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। रिवाइज ऑल सब्जेक्ट्स, nothing that I should say new, emphasize speed and accuracy। जब मैंने बोला कि मॉक्स में आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, तो क्या सिर्फ स्पीड बढ़ाने से मतलब है? ऐसे तो ऐसे ही टिक कर दो, 10 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन को टिक कर दो। सिर्फ स्पीड पे काम नहीं करना है, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पे भी काम करना है कि कितना एक्यूरेटली आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो विद इन अ टाइम बेस्ड टेस्ट। Right, weekly full length mock tests and performance review and analysis, that would be an intensive practice 3 months session। Right, अब आते हैं final months, final preparation 10 and 11 months of October and November। अब आपने एक चीज नोटिस करी, जब मैं यहां पर आपको 7th 8th और 9 मंथ्स बता रही थी, तो मैंने ज्यादा प्रैक्टिस के अलावा आपको कुछ बताया नहीं, क्योंकि अगर आप क्लास 11th में हो या 12th में हो, तो ये वाला जो टाइम होगा आपका, ये होगा हाफ ईयरली सेमेस्टर एग्जामिनेशंस का। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में तो आप ज्यादा ध्यान वैसे भी नहीं दे पाओगे अपनी क्लैट प्रिपरेशन पे। बस ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है और प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। राइट, क्योंकि ये मंथ्स होंगे अगस्त सितंबर के, जब आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस, आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस चलते हैं। कंसिस्टेंट रहो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा कुछ करने की दिक्कत नहीं है इन मंथ्स में, क्योंकि इवेंचुअली आपको 11th और 12th में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। Right, now let comes to the last 2 months, that means the months of October and November। revise and relax सब हो गया है, शांति से बैठ जाओ। शांति से बैठने का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं करना है, रिवीजन करते जाओ, फ्लिप थ्रू करते जाओ, फ्लैग्स बनाते जाओ, ठीक है। एंड ये देखो कि अब अपने आप को आपको किस तरीके से रिवाइज एंड प्रैक्टिस टेक्निक फॉलो करनी है, ठीक है। मॉक एग्जाम्स एंड स्ट्रैटेजी, टेक फुल लेंथ मॉक्स should be the only strategy in the 11 months that will help you to ace this particular examination। work on time management and question section, stay updated with current affairs आपके नवंबर लास्ट तक के भी पूछ लिए जाते हैं, तो करंट अफेयर्स तो आपको नहीं छोड़ने हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। राइट, की टॉपिक्स फॉर क्लैट यूजी 2026, आपको 5 सेक्शंस पता है, इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव। इंग्लिश में आपसे पूछते हैं वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड एग्जामिनेशन आपका ये पेपर होता है। करंट अफेयर्स में आपके नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, स्टैटिक जीके आपसे बहुत कम पूछी जाती है, बट स्टैटिक जीके से रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर में कुछ हुआ है तो आपके लिए वो स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट, लीगल रीजनिंग, लीगल प्रिंसिपल्स एंड केस लॉज, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स है आपका, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन है, टॉर्ट्स है, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन योर लीगल रीजनिंग पार्ट। लॉजिकल रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग आती है, आपकी क्रिटिकल रीजनिंग आती है, आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है स्टेटमेंट असम्पशंस की, फैक्ट्स इन्फरेंसेस की, एंड लास्ट में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आपकी क्लास 10th तक की मैथ्स आपसे पूछी जाती है इन द फॉर्म ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। डीआई के फॉर्म में आपसे आपकी कॉन्ट्स पूछते हैं, ठीक है। Effective study techniques for success, active learning, choose right study materials, ठीक है। बुक्स आर समथिंग दैट यू कैन नॉट फोकस, आप एक बुक पे रिलाई नहीं कर सकते हो टू स्टडी फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन। यू नीड एक्सपर्ट गाइडेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड विद द स्टडी मटीरियल्स एंड हाउ यू विल हैव टू मेक फ्लैश कार्ड्स। एक बहुत क्यूट टेक्निक होती है, मैं आपको जनरली बताती हूँ, मैंने अपने
लॉ में भी मैंने अपनी क्लैट प्रिपरेशन के वक्त भी यही टेक्निक फॉलो की थी कि कोई भी चीज अगर आपको वीक लग रही है तो वो अगर आपकी आंखों के सामने बार बार आएगी तो वो आपको याद होती जाएगी। तो बहुत छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना के अपने फ्रिज मैग्नेट्स के साथ आप रख सकते हो, आप अपने ड्रॉज के ऊपर लगा सकते हो, आप अपने बेड बॉक्स पे लगा सकते हो। हर चीज आपको एक फ्लैश कार्ड जो दिखेगा तो वो चीज आपके दिमाग में सर्कुलेट करेगी एंड दैट वुड बी अ वेरी हेल्पफुल टेक्निक फॉर यू व्हेन यू एस योर पर्टिकुलर क्लैट एग्जामिनेशन। ग्रुप स्टडीज के बारे में मैंने आपको बताया ही दैट यू नीड टू सी हु योर कॉम्पिटिशन इज। मॉक्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये मैंने आपको यहां पर इस स्लाइड में बताया है कि मॉक टेस्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि वो आपको आपकी प्रोग्रेस बताते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी देखने की जरूरत है, एक मॉक से शुरू करो पर वीक अगर अभी से शुरू कर रहे हो, एंड ब्रिंग दैट टू एटलीस्ट 4 मॉक्स इन अ वीक एट द लास्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, इन द लास्ट 2 months ऑफ योर एग्जामिनेशन, राइट। परफॉर्मेंस एनालिसिस बताते हैं आपके मॉक्स आपको कि आपने कितने अच्छे से प्रिपरेशन की है और कौन से सेक्शन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको अपनी एग्जाम स्ट्रैटेजीज को कैसे रिफाइन करना है, राइट। मास्टरिंग टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो मैंने आपको इस वीडियो के बीच में भी एड्रेस की थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो डेली स्केड्यूल बनाओ, पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, दैट मींस 25 मिनट्स का एक स्टडी पढ़ के अपने आप को 5-10 मिनट्स का ब्रेक दे दो। that you have to follow the Pomodoro technique, right? Prioritization, focus on high yield topics, then more significant for exam success. Flexibility, allow adjustments in your schedule based on progress and comfort to optimize study time. जैसे जैसे दिखता जाए कि हाँ ये एक पर्टिकुलर सेक्शन मेरा स्ट्रांग होता जा रहा है तो उसको अब कम टाइम देना है और जो वीक स्पॉट्स हैं उनको ज्यादा टाइम देना है, सो दैट हर सेक्शन इक्वली स्ट्रांग हो जाए। बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, आपका पेपर भी टाइम पे कंप्लीट होगा और कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं होगा जिससे आप डरोगे और कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं होगा जिसको आप तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनिंग मोटिवेशन, सेट अचीवेबल गोल्स। अपने आप के लिए गोल्स ये मत सेट करो तो एक दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अरे जो अचीवेबल ही नहीं है तो एट द एंड ऑफ द डे जब सोने जाओगे और ये सोचोगे कि आज तो 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया तो अपने आप खुद ही डिमोटिवेट कर रहे हो ना। अचीवेबल गोल्स बनाओ। अगर एक दिन में एक सेक्शन के 4 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन भी सॉल्व करने का टारगेट बनाया है और अगर वो ही अच्छे से कर लोगे तो अपने आप को एक मोटिवेशन के साथ पाओगे कि हाँ आज का टारगेट अचीव हुआ, इस टारगेट को अब मैं बढ़ा सकता हूं, राइट। इस टारगेट को अब मैं 30 क्वेश्चंस पे लेके जा सकता हूं। तो अपने आप के जो टारगेट्स हैं वो अचीवेबल बनाओ, अपने आप को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखो, अपने आप को जितना सपोर्ट कर सकते हो थ्रू पीयर्स एंड मेंटर्स अपने मोराल को बढ़ाने की कोशिश करो। Cut yourself from any toxicity, cut yourself from anything that is putting you downwards. That is something where you have to keep yourself in positive environment, right? Relaxation techniques, do meditation, yoga, exercise, क्योंकि बहुत सारे students बहुत monotonous हो जाते हैं इन चीजों को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि जब वो स्कूल के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज और अपनी फिजिकल बीइंग पे फोकस नहीं करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा दिन आ सकता है जब आप अपने आप को बहुत एग्जॉस्टेड पाओ और अपने आप को बिल्कुल पढ़ने का मन ना करे और आप बीमार पड़ जाओ तो आपके आने वाले 3-4 दिन खराब हो जाएंगे। दैट इज समथिंग दैट यू डोंट हैव टू डू एंड यू हैव टू देन सेलिब्रेट योर सक्सेस, क्योंकि इन सारी टेक्निक से आपका क्लैट एग्जाम तो फॉर श्योर निकलने वाला है अगर आप इस रोड मैप को, इस स्ट्रैटेजी को तरीके से फॉलो कर लो तो, राइट। लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, रिवाइज स्मार्टली, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबसे हाई प्रायोरिटी पे होंगे आपके, लेस इंपॉर्टेंट थोड़ा कम टाइम एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट उससे भी कम टाइम, ठीक है। दैट इज हाउ यू हैव टू रिवाइज स्मार्टली, राइट। स्टे हेल्दी,
mindfulness, practice mindfulness techniques to stay calm and focused. Exam strategy, develop a clear plan for the exam day including allocation for each section. हर section quants, English, legal, logical and GK current affairs. जब आप मॉक सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको हर सेक्शन में कितना टाइम देना है एंड हाउ विल आई डिवाइड 120 मिनट्स इन दीज पर्टिकुलर 5 सेक्शंस एंड दैट इज हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम इन योर द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट? Strategic summary for CLAT UG preparation. Start early, stay ahead. मैं हर वक्त ये बात बोलती हूँ स्टूडेंट्स को, मुझे नहीं पता क्यों समझ नहीं आता, बहुत स्टूडेंट्स को जो समझ आ जाता है वो ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं. Start early, stay ahead. Slow and steady wins the race. Tortoise और वो जो रैबिट वाली कहानी है वो आपने सुनी है, धीरे धीरे चलोगे तो आप ही जीतोगे, राइट? और अभी से रन थ्रू करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप हो जाओगे तो फिर नहीं जीत पाओगे. कंसिस्टेंसी एंड स्लो एंड स्टेडीनेस will give you the success path, right? And that is why I say start early, stay ahead. जो जितना जल्दी शुरू करता है उतना आगे रहता है. यार ये सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ ना इसका. स्टार्ट अर्ली स्टे अहेड में अगर एक बच्चा अपने एग्जाम्स के बाद प्रिपरेशन शुरू करेगा तो वो शायद 6 महीने में 50 to 60 मार्क्स दे पाएगा, ठीक है? और अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हो तो आप कम से कम 100 to 120 मार्क्स दे पाओगे. सीधा हाफ का डिफरेंस है, सीधा, राइट? एंड दैट इज हाउ यू हैव टू एस योर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. फॉलो द रोड मैप जो अभी आपको बताया मैंने. रेगुलर सेल्फ असेसमेंट, खुद को क्वेश्चन करते रहो, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रही हूँ, एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, क्या मुझे किसी से बात करने की जरूरत है जो मुझे ये समझा सके कि एम I following the right technique and the right strategy to ace this particular examination and stay motivated, right? अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि आपको हमारी जरूरत है, जस्ट गिव अस अ कॉल एंड वी विल मेक श्योर कि हम आपको हर वो तरीका बताएं जिससे आप क्लैट यूजी 2026 की प्रिपरेशन को एस कर सकते हो. आपको ये नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन मिल जाएगा. डू लेट अस नो इफ इन एनी केस वी कैन प्रोवाइड यू मेंटरशिप एंड वी कैन प्रोवाइड यू काउंसलिंग एंड वी वुड बी हैप्पी टू डू दैट. हम वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर आपको पर्सनली भी मुझसे या किसी से भी बात करने की जरूरत है तो that is also something that we can help you out with, right? And that is how you can master your CLAT UG 2026 preparation, right? जहां से मैंने वीडियो शुरू किया था वहीं पर खत्म करूंगी. Don't forget that you have a promise that you have made to yourself and your parents. Trust me, सिर्फ ये छोटी सी टेक्निक जिसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप फॉलो नहीं कर सकते हो. टाइम टेबल बनाने की बजाय टास्क टेबल बनाओ कि आज मुझे ये टास्क कंप्लीट करने हैं एंड ट्रस्ट मी, ये जो पर्टिकुलर चीज है आप इसको एस कर पाओगे. एंड सिर्फ कुछ महीनों की बात है, उसके बाद जब 12th के कंप्लीट होने से पहले आपको आपके हाथ में कॉलेज दिखेगा, तब आपको कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी चीज का रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने अपनी लाइफ में ये मजे नहीं किए या मैं इन दिनों में ये कर सकता था, क्योंकि करियर इज समथिंग दैट विल मेक यू स्टैंड अबव एवरीथिंग, राइट? एंड दिस इज हाउ आई हैव स्ट्रेटेजाइज्ड द 11 मंथ्स फॉर यू. आगे भी और बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी सिंप्लीफाइड टेक्निक्स के साथ आई विल कम बैक. टिल देन जॉइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू गेट टू नो. आगे बहुत जाके आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं बताने वाली हूँ. एंड कोई भी क्वेरी हो, डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. थैंक यू सो मच.